ये 160 एनडीए पहुंच गया 160 पर। यह आंकड़ा 262 सीटों में से 160 सीटें, इसका मतलब हो सकता है प्रदीप गुप्ता जी का सर्वे सही भी हो जाए। 288 में 262, यानी अभी भी 26 सीटों के रुझान आने बाकी हैं। इन 26 में अगर मान लीजिए 15 सीटों के आसपास भी एनडीए को मिलती है, 20 भी हो सकता है वो, तो ये 175 के आसपास ये आंकड़ा पहुंचेगा, जो कि एक बड़ी जीत मानी जाएगी। 288 में से अगर 170 180 सीटें एनडीए गठबंधन जीतता है इस प्रोजेक्शन के हिसाब से, तो ये बड़ी जीत होगी। इंडिया गठबंधन महाविकास आघाड़ी 97 पर है, 100 का आंकड़ा भी मुश्किल से छू पा रहा है। अदर्स 5, बिल्कुल सही शीतल जी कह रहे थे, अदर्स इस बार देखिए बहुत कम रह गए, 5 पर रह गए। इलेक्शन कमीशन का फिगर बता दूं, वो ज्यादा फैक्चुअल है, जिसमें बीजेपी 50 सीटों पर लीड कर रही है, शिवसेना शिंदे 27 सीटों पर लीड कर रहे हैं, अजीत पवार 22 सीटों पर लीड कर रहे हैं, शरद पवार की एनसीपी 14 सीटों पर है और कांग्रेस 13 सीटों पर है। ओके, यानी शुरुआती रुझानों में इलेक्शन कमीशन की फर्स्ट 3 पोजीशंस जो हैं वो एनडीए के पास, महायुति के पास है। अगर पहली, दूसरी, तीसरे नंबर की पार्टी भी सापरा जी महायुति है, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट का आंकड़ा बता रहा हूं। दैट गोज विदाउट सेइंग कि महायुति बहुत थंपिंग मेजॉरिटी के साथ जीतेगी। फिर सापरा जी बोलिए। नहीं, देखिए जो आंकड़े आ रहे हैं वो मैं उसको चैलेंज नहीं करना चाहता हूं, लेकिन ये बहुत जल्दबाजी होगी कि आज हम इस समय में उसके ऊपर हम कमेंट करें और एक धारणा बनाएं कि पहला राउंड हो रहा है या पहला राउंड पूरा हो गया और उसमें ये परिस्थिति। अभी 18 राउंड बाकी है मानक जी, थोड़ा सहशीलता से अपने को काम करना पड़ेगा, सब ध्यान से देखना पड़ेगा। आने वाले राउंड जो होंगे, हो सकता है आने वाले राउंड के अंदर जो है महाविकास आघाड़ी के लोग आगे बढ़ते चले जाएं, वहां पर उद्धव ठाकरे गुट आगे जाए, कांग्रेस पार्टी आगे जाए और उसी तरह से शरद पवार गुट भी आगे जाता जाएगा। तो ये अभी थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है इसमें। सापरा जी, हेलीकॉप्टर जो आ रहे हैं हमारे, उनमें यह आंकड़ा दिखा रहा हूं मैं। आप कह सकते हैं कि ये शुरुआती है, ये बदलेगा, लेकिन कई जगह 3 से 4 राउंड की काउंटिंग भी हो चुकी है। और ये आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आंकड़ा सिर्फ ये देखिए, हम तो दे रहे हैं जो सारे रुझान हमारे पास आए हैं ज्यादातर उनका आंकड़ा 160 एनडीए, 97 इंडिया गठबंधन, 5 अदर्स। लेकिन इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट में भी 100 सीटों के आसपास एनडीए आगे है, वो 125 में से 125 में से। यानी ये रुझान भी अपनी कहानी कहते हैं। अब 1.5 घंटे की काउंटिंग हो चुकी है मानक, ऐसा नहीं है कि बहुत ही शुरुआती है जहां से पोस्टल बैलेट आ रहे हो। बिल्कुल, अनुराग थोड़ा सीरियसली इन आंकड़ों को अब लेना शुरू कर देना चाहिए क्या? ये बिल्कुल इन आंकड़ों से इनकार नहीं किया जा सकता, आपकी आंखों के सामने है। और लगभग इनमें से बहुत सारी सीटें, इनमें सेकंड राउंड की काउंटिंग चल रही है। मैं लेकिन आपको ध्यान दिलाऊं क्या कि कैसे ठाकरे के पुत्र पीछे चले, फिर आगे चले, हर राउंड में भाई साहब खेला हो रहा है हर सीट पर। और मलिक नवाब पीछे आपको दिखाया आपको। हम ये जो चेंजेस है ना, मैं आपको कह रहा हूं कि ये चेंजेस लगातार हर बहुत ही माइन्यूट स्तर पर हो रहे हैं और होते रहेंगे दिन भर। तो ये जो आज का ट्रेंड, आपका ट्रेंड, ये निश्चित बता रहा है कि ये एनडीए की सरकार वहां बनती दिख रही है। ऐसा ये ट्रेंड इस समय का कोई इनकार नहीं कर सकता। और लगातार ऐसा नहीं है, एक समय बीत चुका है, हम इसको देख रहे हैं, ट्रेंड बदल नहीं रहा है या एनडीए के पक्ष में जाता दिख रहा है। ये बात सत्य होते हुए भी मैं फिर भी अपनी बात पे लौटूंगा कि अभी कहते ना, एक डायलॉग है पिक्चर का कि पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई है, पिक्चर अभी बाकी है। तो मैं पिक्चर अभी बाकी है, तो मैं अभी भी मैं जो है वो पता नहीं क्यों मैंने जो ग्राउंड रियलिटी देखी है, जो रियलिटी हम समझ रहे हैं उसको, और वो रियलिटी एक बहुत ही बढ़िया बात सुकेश जी ने बताई कि वो दूसरी पार्टियां खत्म हो गई थी, धुरियां, ये 2 धुरी पर चुनाव हो रहे हैं। अगर अबू असीम आजमी आगे चल रहे हैं तो उनको पूरे एमवीए का समर्थन मिला, इसलिए आगे चल रहे हैं वो, वरना वो आगे नहीं होते आज। तो लड़ाई बिल्कुल 2 धुरियों पर बहुत कांटे की टक्कर हो रही है और वो बड़े मार्जिन से बहुत कम सीटें, मैं आपको समझा रहा हूं कि हम ऐसा मान रहे हैं कि केवल 32 सीटें ऐसी हम कर पाए हैं जोड़ के। हम पत्रकारों के बीच में उठते बैठते हैं तो 32 सीटें ही ऐसी निकली हैं जहां हम कंक्लूसिवली बोल सकते हैं या बोल रहे हैं कि ये सीटें भैया इसके पास हैं, ये सीटें। एक बहुत कम बड़ा नंबर, बहुत छोटा नंबर हुआ ना 288 के हिसाब से। वो पत्रकार जो महाराष्ट्र पर घूमे हैं, वो उनका मिलीजुली राय ऐसी बन रही है कि भाई साहब सिर्फ यहाँ, तो कोई भी जब कंक्लूसिवली बोल नहीं पा रहा है नीचे की बात,
मुझे दिख रहा है कि ये खेल बिल्कुल खेल जारी है और इस समय निश्चित तौर पे एनडीए बहुत आगे दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी खेल जो है वो क्योंकि माइन्यूट स्तर पर मैं जानता हूं। ओके, अनुराग मुंबई से कह रहे हैं पिक्चर अभी बाकी है। हम एक समय हाँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पीछे बता रहे थे ना एक कमेंट मैं दे दूं प्लीज।